हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एग्ज़ाम वॉरियर जीएस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आ गए हैं, जिससे हर एक एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लोग बात करेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। इसको पहले हम लोग शॉर्ट में कुछ देख लेंगे, उसके बाद पूरा डिटेल में देखेंगे, जिससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं डिटेल में जो बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं परियोजना है, नदी है और उसके अन्य तथ्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है काकड़ा पारा जो परियोजना है, ये ताप्ती नदी पे है और इसको मतलब गुजरात को लाभ मिलता है। इससे जो लाभ मिलता है वो गुजरात को मिलता है। ठीक है, काकड़ा पारा और उसके बाद से ताप्ती नदी पे है। मालप्रभा है, वो मालप्रभा नदी पे है और इसको कर्नाटक को, इसे जो लाभ मिलता है कर्नाटक को मिलता है। और दुर्गा बैराज है, दुर्गा बैराज दामोदर नदी पे है, इसको पश्चिम बंगाल और झारखंड को लाभ मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं तो इडुक्की है, इडुक्की पेरियार नदी पे है, केरल में है। ठीक है, चापाकार बांध है। ठीक है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, इडुक्की इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं। यहाँ पे है माता टीला है। ठीक है, माता टीला है तो ये बेतवा नदी पर है और यूपी के ललितपुर में मतलब स्थापित है और इसको यूपी और एमपी दोनों को लाभ मिलता है। ठीक है, और कोयना है, कोयना नदी पर है और महाराष्ट्र को इससे लाभ मिलता है। ठीक है, महाराष्ट्र में है और ये एग्जाम में हमेशा ही पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन बनता ही बनता है इससे है। पराम्बिकुलम अलियार है, ये इससे केरल राज्य में है और ये चलाकुड़ी नदी पर है और इसे केरल तमिलनाडु की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, दोनों को लाभ मिलता है। और उसके बाद से इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मचकुंड है, मचकुंड गोदावरी की सहायक नदी जो मचकुंड नदी है उस पर है और उससे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को लाभ मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं। यहाँ पे है बाण सागर है। ठीक है, बाण सागर बांध है, ये सोन नदी पर है और इससे यूपी बिहार और एमपी को तीनों को लाभ मिलता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बनता है। मेट्टूर बांध है। ठीक है, मेट्टूर परियोजना ये कावेरी नदी पर, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु को लाभ मिलता है। और आगे है दमन गंगा सिंचाई परियोजना है, ये दमन गंगा नदी पर है, ये गुजरात में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं। बावली परियोजना है, गोदावरी नदी पर है, महाराष्ट्र और तेलंगाना की संयुक्त परियोजना है, दोनों मतलब राज्यों को लाभ मिलता है इससे। ये कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। सुईल परियोजना है, रावी की सहायिका नदी सुईल नदी पर है और ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को इससे लाभ मिलता है। आगे बढ़ते हैं तो अब यहाँ से हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है और दामोदर नदी की जो घाटी परियोजना है उसको देखते हैं। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी दामोदर घाटी निगम के नाम से और इसकी रूपरेखा यूएसए की टेंसी नदी घाटी जो परियोजना है उसी के आधार पर है। दामोदर हुगली की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, दामोदर हुगली की प्रमुख सहायक नदी है। इसे जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है, जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। और इससे संबंधित जो बांध है उसको देखते हैं तो तिलैया बांध है, मैथान बांध है, बेल पहाड़ी बांध बराकर नदी पर कोडरमा जिला में है। ठीक, और आगे देखते हैं कोनार बांध, कोनार नदी पर है और दामोदर नदी पर पंचायत हिल बांध स्थापित किया गया है। ठीक है, ये जो परियोजना है ये दामोदर नदी घाटी परियोजना, इससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आप लोग के आने वाले एग्जाम के लिए। तो आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं। भाखड़ा नांगल है। ठीक है, भाखड़ा नांगल देखते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे हमेशा बनते हैं किसी न किसी एग्जाम में। सतलज नदी पर है, ये संयुक्त परियोजना है, पंजाब और हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा और नांगल दो बांध सतलज नदी पर हैं। ठीक है, ये दो बांध है, भाखड़ा और नांगल अलग अलग हैं। ठीक है, तो और आगे देखते हैं तो भाखड़ा बांध को जलाशय है, भाखड़ा बांध के जलाशय को गोविंद सागर कहते हैं। ठीक है, और भाखड़ा और नांगल के पास कंक्रीट गुरुत्व बांध बनाए गए हैं। एक चीज़ यहाँ पे और बता दें कि ये गोविंद सागर है, गोविंद सागर पंत एक अलग जो है परियोजना है और एक अलग है। ठीक है, तो इससे लाभान्वित राज्य जो है ये हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है और राजस्थान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं। यहाँ पे ब्यास परियोजना है। ठीक है, ब्यास परियोजना है, इसका जो अन्य नाम है पोंग डैम परियोजना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनते ही है। इसका निर्माण जो है ब्यास नदी पर किया गया है। इसकी जो अवस्थिति है ये दक्षिण पश्चिम भाग हिमाचल प्रदेश में है और इसकी ऊंचाई 131 मीटर है। और संबंधित झील इससे जो है महाराणा प्रताप सागर झील है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि ब्यास नदी पर संबंधित झील कौन सा है, तो महाराणा प्रताप सागर झील है। ठीक है,
और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो सिंचाई जल विद्युत उत्पादन में किया जाता है। और जो लाभान्वित राज्य हैं इससे ब्यास परियोजना से, वो राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है और हिमाचल प्रदेश है। और आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं चंबल घाटी परियोजना है। तो चंबल घाटी परियोजना चंबल नदी पर निर्मित राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, संयुक्त परियोजना कई बार पूछा जाता है कौन कौन से संयुक्त परियोजना है, ऑप्शन में दे दिया जाता है, 3-4 दे दिया जाएगा, उसमें से एक नहीं रहेगा, उसमें पूछ दिया जाता है इसमें कौन सी संयुक्त परियोजना नहीं है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट ये भी है। आगे बढ़ते हैं तो संबंधित बांध देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में है और गांधी सागर बांध मंदसौरा जिला में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध है, मंदसौरा जिला में। राजस्थान में है राणा प्रताप सागर बांध है और उसके बाद जवाहर सागर बांध है। ठीक है, 2 राजस्थान में और एक मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं मयूराक्षी परियोजना है। मयूराक्षी परियोजना भी इम्पोर्टेंट है। निर्माण इसका है जो मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में है और जो लाभान्वित राज्य हैं वो पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों है। और इससे संबंधित जो बांध है कनाडा या मंसरजोर बांध झारखंड मयूराक्षी नदी पर है। ठीक है, ये कनाडा जो है ये उपनाम है, मंसरजोर बांध इसका असली नाम है। ठीक है, और इसका विद्युत उत्पादन क्षमता है 4000 किलोवाट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि मयूराक्षी परियोजना से विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 4000 किलोवाट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं यहाँ पे सरदार सरोवर परियोजना है। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इससे। इसका निर्माण जो है नर्मदा नदी पर नवेगांव गुजरात के समीप है। ठीक है, इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता जो है 1450 मेगावाट है। इसकी जलापूर्ति जो है सर्वाधिक लाभ मध्य प्रदेश को 65.18% है और गुजरात को 32.14% है। ठीक है, और इसकी विद्युत आपूर्ति है वो मध्य प्रदेश में 57% है, सर्वाधिक जो है, और महाराष्ट्र में 27% है। ऐसे लाभान्वित जो राज्य हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पे है जो लाभान्वित राज्य हैं गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है, इससे लाभान्वित राज्य हैं। ठीक है, और 1948 में नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर तथा अन्य संगठनों के द्वारा मिलकर चलाया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे बने हैं, पिछले जो एग्जाम हुए हैं उसमें पूछा गया है नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था, मेधा पाटेकर और अन्य संगठनों के द्वारा मिलकर इन्होंने चलाया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं तो नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा सागर परियोजना या इंदिरा सागर परियोजना है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बने हैं। विद्युत उत्पादन 1000 मेगावाट का लक्ष्य है। ठीक है, इसकी जो सिंचित आपूर्ति है उसको देखते हैं। तो 1.23 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित का लक्ष्य है, सिंचाई का जो लक्ष्य है। और उसके बाद नर्मदा नदी पर जो अन्य बांध है ओंकारेश्वर है, बरगी है। ठीक है, इसको बरगी भी कहते हैं, बरगी भी कहते हैं। ठीक है, इंदिरा सागर बांध के कारण ही हरसूद नगर में जलमग्न हो गया था। ठीक है, इंदिरा सागर बांध के कारण ही। और आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं तो हीराकुंड बांध है, इससे भी हमेशा क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, इसका निर्माण जो हुआ था 1948 में प्रारंभ हुआ था और पूरा जो हुआ था 1957 में हुआ था। इसकी जो अवस्थिति है वो महानदी पर उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, इसकी जो कुल लंबाई है 25.8 किलोमीटर है। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा बांध माना जाता है। एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बने हैं। सिंचित क्षेत्र जो है वो 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं। यहाँ पे कावेरी नदी से संबंधित परियोजना है। ठीक है, इस नदी पर भारत का सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र कर्नाटक के शिव समुद्रम में स्थापित किया गया है। ठीक है, कावेरी नदी पर किया गया है। और कृष्णराज या कृष्ण सागर बांध जो है कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। इसकी जो रूपरेखा है एम विश्वेश्वरैया ने दिया था। ठीक है, और जो किया गया था इसकी रूपरेखा वो एम विश्वेश्वरैया के द्वारा किया गया था। और कावेरी नदी जल विवाद से संबंधित जो अन्य राज्य हैं उसको देख लेते हैं। वहाँ पे है जो कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है, पुडुचेरी है। ठीक है, ये 4 राज्य से संबंधित विवाद है। एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं इससे, कावेरी नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन कौन से हैं, तो उसमें ऑप्शन रहता है। तो उसमें देखिए कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है और पुडुचेरी है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो ये टिहरी बांध परियोजना है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध 260.5 मीटर है। ठीक है, और उसकी अवस्थिति जो है उत्तराखंड के टिहरी जिले में भागीरथी और बिलंगाना नदियों के संगम पर है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बना है कि इसकी लंबाई कितनी है और कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, और इसका निर्माण 1978 में प्रारंभ हुआ था
और विरोध का कारण इसका था भूकंप प्रवण क्षेत्र में स्थित है और पर्यावरण की क्षति होती है। मतलब जब बन रहा था तो ये भूकंप प्रवण क्षेत्र था, जो क्षेत्र है टिहरी जिला भूकंप प्रवण क्षेत्र था। इसके कारण से वहाँ की पर्यावरण की क्षति भी हो रही थी और वहाँ से जहाँ पे बना था वहाँ लोगों का विस्थापन भी हुआ था। ठीक है, तो ये विरोध का कारण वहाँ पे जब बन रहा था तो था। और आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं नागार्जुन सागर बांध है, तो यह चिनारी डैम है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है 1550 मीटर लंबा है। अवस्थिति है कृष्णा नदी पर है। और मतलब इसको जो पूर्ण हुआ था 1967 में हुआ था। ठीक है, इससे लाभ जो मिलता है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य को मिलता है। और सिंचाई आपूर्ति नलगोंडा, प्रकाशम, खम्भम और गुंटूर जिला को मिलता है। ठीक है, जो सिंचाई आपूर्ति करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं रिहंद परियोजना है। रिहंद परियोजना से हमेशा क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, जो इसका अन्य नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना है। ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ था सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर हुआ था। पिपरी सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश और एमपी की सीमा पर अवस्थित है। ठीक है, और 943 मीटर लंबा है और 91 मीटर ऊंचा है। और रिहंद बांध की जो है लंबाई और ऊंचाई। ठीक है, और जल विद्युत क्षमता है वो 300 मेगावाट है ओबरा में। ठीक है, और झील जो है गोविंद वल्लभ पंत सागर जो झील है इसका नाम है वो कृत्रिम झील है। ठीक है, रिहंद बांध की पृष्ठभूमि में निर्मित 130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ठीक है, और उसके बाद से सिंचित जो क्षेत्र है 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर है। और कोसी और गंडक नदी परियोजना है, एक क्रमशः कोसी नदी पर कोसी परियोजना है। और जो गंडक है वो गंडक नदी पर स्थित है। इससे लाभान्वित क्षेत्र जो है बिहार और नेपाल है। ठीक है, 2 जिले हैं, दो राज्य हैं, एक देश हो गया और एक राज्य हो गया। ठीक है, और उसके बाद से आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं फरक्का परियोजना है। ठीक है, फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल में गंगा और भागीरथी में जल स्तर को बनाए रखने के लिए मदद करता है। इससे क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, ये कहाँ पे है तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और तेलुगु गंगा परियोजना है। ठीक है, तेलुगु गंगा परियोजना कहाँ पे है तो इसका अवस्थिति जो है वो आंध्र प्रदेश में है। और यह एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, एक संयुक्त परियोजना है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक की ये तो संयुक्त परियोजना है। इससे भी क्वेश्चन बने हैं। और इसकी जलापूर्ति है और कृष्णा नदी द्वारा तमिलनाडु के चेन्नई शहर को पेयजल प्रदान करना है। जो जलापूर्ति है वो तमिलनाडु के चेन्नई शहर को पेयजल प्रदान करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं उकाई परियोजना है। ठीक है, तो उकाई परियोजना का निर्माण ताप्ती नदी पर किया गया है। इसकी जो अवस्थिति है उकाई सूरत जिला गुजरात में है। ठीक है, 4928 मीटर लंबा है और 68.6 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और इसकी जो विद्युत क्षमता है 3000 मेगावाट है। असिंचित क्षेत्र है जो 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बने, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर पढ़ के जाइए एग्जाम में आए। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और पिछली वीडियो ज़रूर देखिए। आप लोग बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बने हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी एग्ज़ाम होंगे, यूपी पुलिस हो गया, जो भी हो गया, आरओ हो गया, समीक्षा पीसीएस हो गया, तो ज़रूर देख के जाइए। 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं यहाँ पे कालपोंग जल विद्युत परियोजना है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना, इसका निर्माण है कालपोंग नदी पर हुआ है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। पूछ दिया जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन है तो ये कालपोंग जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया इससे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं यहाँ पे कालागढ़ है। कालागढ़ बांध कहाँ पे है, रामगंगा नदी पर है। इसकी जो ऊंचाई 128 मीटर है और 715 मीटर लंबा है। ठीक है, ऊंचाई 128 मीटर और 715 मीटर लंबा है। ठीक है, तवा बांध है, तवा बांध परियोजना तवा नदी पर है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। और इसकी जो ऊंचाई है 59 मीटर है, 59 मीटर, और जो लंबाई है 1815 मीटर है। तो आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं तुलबुल नौवहन परियोजना है। ठीक है, तो ये झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है। इसका जो अन्य नाम है बुलर बैराज है, ये पाकिस्तान द्वारा दिया गया नाम है बुलर बैराज। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है किस परियोजना का नाम बुलर बैराज है। ठीक है, तो ये तुलबुल नौवहन परियोजना हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं इससे। जो यह एक विवादित परियोजना है भारत और पाकिस्तान के मध्य, इसको लेकर हमेशा विवाद बनते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं तुंगभद्रा परियोजना है। ठीक है, तुंगभद्रा परियोजना है कृष्णा नदी की सहायका नदी
तुंगभद्रा नदी पर है। ऐसे लाभान्वित जो क्षेत्र हैं कर्नाटक और तेलंगाना है। ठीक है, तो ये जितने भी बताए हैं अभी तक, ये जितने भी शुरू से लेकर अभी तक, तो सब इम्पोर्टेंट है। ये भी जो अभी शॉर्ट में बताए हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जहाँ ये भी बताए हैं तो ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बने हैं, तो आप लोग पढ़ के ज़रूर जाइए, एक बार रिवीजन करके जाइए। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करके जाइए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।